हम पहले ईश्वर की अवधारणा के बारे में जानते हैं अपने बुजुर्गों के ज़रिए। वो हमें बताते हैं भगवान क्या है, भगवान की लीलाएं क्या हैं, भगवान की कहानियाँ क्या हैं। ईश्वरों की कहानियाँ मुझे बहुत रुचिकर लगती हैं। इंसानों ने कैसी कैसी कल्पनाएं गढ़कर अपने विश्वास, अपनी मर्यादाएं, अपने मूल्यों को आरोपित करके इनके ज़रिए जीवन जीने की कोशिश की। हमारे यहाँ पर धर्म की एक बड़ी सुंदर व्याख्या है, धार्यति स धर्मा, सब अपने अपनी प्रवृत्ति के अनुसार आचरण करें। कई स्वरूप हैं। यदि आप आर्य समाज को मानते हैं तो आप मूर्ति पूजा नहीं मानते होंगे। कई लोग मूर्ति पूजा मानते हैं, तो जो लोग मूर्ति पूजा नहीं मानते हैं उनको वो उलट लगते हैं। और कई धर्म हैं जो मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं, काफिर, बुत परस्ती को बुरा माना जाता है। धर्म की लंबी चौड़ी बातें हैं और ये बातें अक्सर किसी किस्म की तकरार तक बढ़ती हैं, इसलिए हम उनके फेर में नहीं पड़ेंगे। लेकिन हम आज ये सब बातें क्यों कर रहे हैं? ये अचानक से ग्रामीण सौरभ द्विवेदी का जो लटक पर वीडियो ब्लॉग है, ये धार्मिक टोन का क्यों हो गया? क्योंकि मेरे लिए धर्म, ईश्वर, ये सब बहुत कौतूहल की विषय वस्तु रहे हैं, पहले भी और अभी भी। अलग अलग धार्मिक किताबें पढ़ते हैं हम ये जानने के लिए कि हमारे बुजुर्गों ने क्या रचा है ईश्वर के बारे में, उसकी कल्पना के बारे में, उसके इर्द गिर्द के विज्ञान के बारे में, दर्शन के बारे में। यदि आप मुझसे सलाह मांगेंगे तो मैं कहूँगा कि आपको अलग अलग धर्मों की धार्मिक किताबों को पढ़ना चाहिए, ये जानने के लिए कि जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, जो कुछ हज़ार वर्ष पहले हुए हैं या जो रिलेटिवली नए रिलीजन हैं, उन्होंने क्या सोचा होगा। क्योंकि ज़्यादातर धर्म जो हैं वो अपने इर्द गिर्द की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों की पैदाइश होते हैं। कई धर्म हैं जो हज़ारों वर्षों का सिलसिला होते हैं, कई धर्म हैं जिसमें कई पिक्चर होते हैं। ये तो धर्म की बात हो गई, जो हर आदमी अपने हिसाब से खोजे या ना खोजे, आस्तिक हो, नास्तिक हो, जिज्ञासु हो, उसकी मर्जी है, व्यक्तिगत मामला है। लेकिन आपके और आपके धर्म के बीच में कई बार कुछ बिचौलिए आ जाते हैं। कई बार कुछ लोग आ जाते हैं जो ये दावा करते हैं कि वो आपको आपके ईश्वर, आपके मोक्ष, आपके परम तत्व तक पहुंचाएंगे। हमारे समाज में इसकी भी व्यवस्था है। धर्मगुरु भी कई तरह के होते हैं। कई साधु संत होते हैं जो दुनिया से वैराग्य लेके चलते हैं, उनको मोह माया नहीं है। पर आप ईमानदारी से बताइए, आखिरी दफ़ा आपने ऐसे किसी साधु को, किसी पादरी को, किसी मौलवी को देखा है जो वाकई वैराग्य शब्द का मनसा का वाचा कर्मणा पालन करता हो, जिसको मोह ना हो, जिसके भीतर दया और करुणा कूट कूट कर भरी हो, जो प्राणी मात्र से प्रेम करता हो, जो आडंबर से दूर रहता हो? आपने कबीर बाबा को पढ़ा है? कबीर दास को पढ़िए और उन्होंने जो कहा है उसे आपके सामने जो भी संत होने का दावा करे उस पर ज्यों का त्यों आजमा दीजिए। आप संत रविदास को पढ़िए, आप तुलसीदास को पढ़िए, इन सब संतों को पढ़िए, इनकी वाणी को समझिए, कितने भक्ति काल में महान कवि हुए हैं। उसके पहले के ग्रंथों को पढ़िए। जब आप इनको पढ़ेंगे तो दो तीन चीज़ें मोटा माटी समझ में आएंगी जो अपने राम को समझ में आएंगी। पहली चीज़ तो ये कि जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा आप इस अहंकार से मुक्त होंगे जिसको हम श्रेष्ठता भाव कहते हैं कि ये सर्वश्रेष्ठ है, मेरा धर्म बेस्ट है, मेरा गुरु बेस्ट है। आप इस आडंबर से मुक्त होंगे, आप विनयशील होंगे, आप ग्रहणशील होंगे, आपका आसमान खुलेगा। और दूसरी चीज़, जितना ज़्यादा आप पढ़ते जाएंगे उतना ही ईश्वर के नाम पर जो बिचौलिए बने हैं, जो गिरोहबाज बने हैं, उनसे आप सावधान हो जाएंगे और हर धर्म में आपको मिलते हैं। आज ये अचानक जिक्र इसलिए हो गया क्योंकि मेरे हाथ में एक किताब है, गनिंग फॉर द गॉडमैन, द ट्रू स्टोरी बिहाइंड आसाराम बापू कन्विक्शन। इसे अजय लांबा ने लिखा है, IPS हैं, उन दिनों जोधपुर में तैनात थे जब आसाराम के खिलाफ बलात्कार का मुकदमा हुआ था। हम लोग चुनाव के सिलसिले में जोधपुर गए थे। बहुत प्यारा शहर है, मुझे बहुत व्यक्तिगत रूप से पसंद है। जोधपुर के लोग, वहाँ का खान पान, वहाँ की तासीर। तो चाय पर चर्चा हो रही थी, बहुत सारे नौजवान बैठे हुए थे और इत्तेफाकन वो जो जगह थी वो जेल के पास थी। और तब मुझे कुछ नौजवान दोस्तों ने बताया कि अभी भी जेल के बाहर यहाँ बहुत सारे आसाराम के चेले समर्थक लेटे रहते हैं और उनको लगता है कि पूज्य बापू निर्दोष हैं। ट्विटर पर भी ऐसा हैशटैग चलाते रहते हैं। आसाराम के समर्थक भी, गुरमीत राम रहीम के भी, इन दोनों को अदालत से सज़ा मिल चुकी है। मेरा ये कहना है कि ऐसा क्यों होता है कि हम अपने जैसे किसी हाड़ मांस के इंसान को
एक चमत्कारी पुरुष के बराबर मान लेते हैं, उसके चमत्कारों पर यकीन कर लेते हैं, अपने सारे तर्क, अपनी सारा विज्ञान, सारी आस्था को किनारे रखते हैं। यदि आस्था आपको लगानी ही है, प्रीत आपको लगानी ही है, तो उन सर्वोच्च गुणों में लगाइए जो आपके ईश्वर प्रकट करते हैं, स्थापित करते हैं। हाड़ मास के लोग जो खुद को ईश्वर बताते हैं, खुद को ईश्वर का दूत बताते हैं या ईश्वर तक जाने की राह का सबसे मजबूत हरकारा बताते हैं, उनकी जब इस तरह की हरकतें सामने आती हैं तब जानते हैं सबसे बड़ी मुश्किल क्या होती है। वो लाखों करोड़ों लोग छला हुआ महसूस करते हैं जिन्होंने अपनी अंतस की आस्था इस एक व्यक्ति के जरिए आरोपित की थी। धर्म छला हुआ महसूस करता है, समाज छला हुआ महसूस करता है। इसलिए मुझे ये लगता है कि किसी भी व्यक्ति को जो जीवित है, जो देह में है, मांस मज्जा में है, उसको ईश्वर के समतुल्य नहीं रखना चाहिए। ईश्वर की अवधारणा बहुत व्याख्या सापेक्ष है, बहुत संवाद और बहुत ही विमर्श और शास्त्रार्थ का विषय है। तो आप उससे अपने अपने ढंग से मुठभेड़ करिए, अपने अपने तय उस तक जाइए, उसको खारिज करिए, उसको स्वीकार करिए, आपकी मंशा। लेकिन ईश्वर के नाम पर दुकानदारी चला रहे लोगों से सतर्क रहिए। अब यहाँ पर एक द्वैध भी आ जाता है। द्वैध ये कि कई लोग हैं जो कहते हैं कि गोविंद तक जाने का, ईश्वर तक जाने का रास्ता तो गुरु बताता है। तो यहाँ पर गुरु नाम की सत्ता पर सवालिया निशान नहीं उठाया जा रहा है। मेरे जीवन में कई गुरु रहे जिन्होंने मुझे अलग अलग ज़रूरी पाठ पढ़ाए, और सबसे ज़रूरी पाठ जानते हैं उन्होंने क्या पढ़ाया? वही पाठ जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने उपन्यास बाण भट्ट की आत्मकथा में लिखा था। किसी से मत डरो, न गुरु से न ब्रह्म से, और दूसरी ज़रूरी चीज़, कोई भी तुम्हारे सवालों के दायरे से बाहर नहीं होना चाहिए। आपका गुरु यदि सच्चा है तो आपसे लगातार कहेगा सवाल पूछो, और यदि मैं गलत हूँ तो मुझे भी टोको। इसी में तो उसकी गुरुता है, इसी में तो उसकी महत्ता है। लेकिन ये कहाँ ही नज़र आता है। आडंबर है, हजारों लाखों चेले हैं, वैभव है, धन संपदा है, और ज़रा सी आलोचना पर बिफर जाने का मादा है। गुरु तो वो है जो जल सा निर्मल है। गुरु तो वो है जो अपने जीवन को तृणमय समझता है। और दूब क्या सिखाती है? दूब विनयशीलता सिखाती है, अहंकार से मुक्ति सिखाती है। आपको अपने इर्द गिर्द के कौन से धर्म गुरु हैं जो अहंकार से, आडंबर से पूरी तरह से मुक्त नज़र आते हैं? अब यहाँ वो मत कहिएगा जो ज़्यादातर लोग कहते हैं कि हाँ, ज़्यादातर बाबा जी गड़बड़ होते हैं, लेकिन हमारे वाले ऐसे नहीं हैं। आपकी व्याख्या आपको मुबारक। लेकिन वो सारे लोग जो इस तरह के जघन्य अपराधों में पकड़े जाते हैं, आपको याद रखना होगा कि इसके पीछे कितने लोगों का त्याग रहता है, संघर्ष रहता है। क्योंकि इन ताकतवर गुरुओं से लड़ना, कथित गुरुओं से लड़ना आसान नहीं है। आज की ग्रामीण में इतना ही। लगातार अपनी चेतना को मांझते रहिए। अपने इर्द गिर्द जो आपको अपनी सत्ता मनवाने के लिए विवश करते हैं अलग अलग तर्कों के ज़रिए, उनकी तरफ सवालिया निशान लगाते रहिए, उठाते रहिए। हमारे पुरखों ने करोड़ों वर्षों में सवाल पूछे और तभी मानव विकास के क्रम में हम यहाँ तक आ पाए। सवाल सभ्यता की प्रगति की निशानी है, और जो आपको सवाल पूछने से रोके, आपको चुप कराए, वो आपके संदेह का पात्र होना चाहिए। शुक्रिया।